देखो भी अगला क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन में टाइप चेंज हो, तो इसको ध्यान से देखना ताकि अगले क्वेश्चन से इसको कंपेयर कर पाओ। और ये क्वेश्चन आपको आता है कि किस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या है, इसका मतलब इस पूरी सीरीज का क्या निकालना है, सम। आपके पास सीक्वेंस भी तो रही होगी, क्या सीक्वेंस रही होगी, 1/a गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, दो लास्ट में लिखने का वैल्यू n। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? अब ये बात समझ में आ गई, क्या निकालोगे, nth टर्म, तो इसको an लिख लूं, an इस पर क्या बनेगा, nth टर्म ऑफ कहां से 1 या 1 बटेगा, इसका मतलब बड़ा काम चीजें आते हैं। ये देखो ध्यान से, जब an n टर्म निकालोगे तो सारी जो भी आंसर आएगा वो 1 के नीचे आएगा नहीं आएगा, तो an इक्वल टू 1 आपको लिखो ना। ये कैसे भूल गई, नहीं समझे क्या करा भाई, लास्ट में जो n टर्म बनी होगी 1/, तो आएगी वो, तो इसे 1/, लिखो क्योंकि सारे काम किसने आपका डिनोमिनेटर में है। तो आप क्या लिखोगे, nth टर्म और क्या लिखोगे, 1 2 3 डॉट इनटू nth टर्म कितनी होगी, 2 3 4। क्या ये कहानी समझ में आई आपको? तो क्या बनेगा अभी, an इक्वल टू 1/, ये क्या बनेगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये बात समझ में आ गई, गुणा ये क्या बनेगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या बढ़ गया, 1/1 प्लस n माइनस 1 गुणा क्या बढ़ेगा, 2 प्लस n माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो 1/, ये कट गया, n इंटू क्या बढ़ गया, n प्लस 1। अब जो आंसर है उसको चेक कर लो ना, क्या सही है गलत है। एक रखो, 1 गुणा 2 रखो, 2 गुणा 1/, में सही बात है। अरे नहीं है, अब बात ये सर सम निकालना है, क्या लगाओ, समेशन। जैसे इसको समेशन लगाया, समेशन अपनी मर्जी से नीचे वाले पे, मैंने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड में समेशन काम है, अलग अलग होके काम है नहीं कर पाएगा, इसलिए सर समेशन नहीं लगा पाए। तो क्या करें, अब समेशन लगाओगे तो ऊपर समेशन अलग और नीचे समेशन अलग नहीं कर पाओगे समेशन को, तो पूरे पे समेशन रहेगा। अरे पूरे पे रहेगा नहीं रहेगा, पूरे समेशन का आंसर आप नहीं जानते, आप तो समेशन n स्क्वायर, समेशन n और समेशन n की पावर 3 का ही आंसर था। तो क्या करें, मैंने देखा बड़ा क्या होगा, ये बड़ा क्या होगा, ये देखो मैंने इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, 1/n माइनस 1/n प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसी बकवास को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, तो प्लस 2 में इंटीग्रेशन में पढ़ा हूँ। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, 1/n प्लस 1, बीच में क्या लगा दिया माइनस। सोल्व करके देखो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लोग यही आएगा, n प्लस 1 माइनस 1 से 1 कर दिया, तो ये n से करके ये आएगा क्या, अरे एलसीएम लेके यही आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये आंसर करो चाहे ये आंसर करो बराबर है। अरे है या नहीं, तो ये आंसर किसका हो गया, an। तुम्हें क्या चाहिए, सम। सम का मतलब मैं अब फॉर्मूला तो राइट लगा नहीं पा रहा, तो SN इक्वल टू ये तो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN। क्या बेटे ये बात समझ में आई? अरे इसका मतलब यही तो होगा बे, ये होगा तो क्या बनेगा अभी, A1 कितना आएगा, 1 माइनस 1/2। क्या बात समझ में आई? A2 कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/3। A3 कितना आएगा, 1/3 माइनस 1/4। तो an कितना आएगा, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। क्या सबको जोड़ दिया मैंने, तुम देखो क्या हुआ, सब कुछ कटेगा। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बचेगा क्या, लास्ट में भी कुछ बचेगा। देखो पहली दो थी, लास्ट की दो, पहली की तो पहली बच रही है, तो दूसरी कौन सी, लास्ट वाली कौन सी बची, दूसरी। देखो
दो टर्म को समझो एक बार, पहली वाली की दूसरी कटी तो दूसरी वाली कौन सी, पहली। दो टर्म अगर होती है मेरे पास तो पहली टर्म की अगर पहली बचती है तो दूसरी टर्म की कौन सी बचती है, दूसरी। तो पहली और लास्ट में पहली की पहली बचेगी तो लास्ट कौन सी बचेगी, दूसरी। क्या बात समझ में आई? तो आंसर क्या बन गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। तो n प्लस 1 क्या आ गया, एलसीएम। तो क्या हो गया n प्लस 1 माइनस 1। आंसर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता था क्वेश्चन, और इसी महाभारत को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते थे। क्या दोबारा बताऊंगा, समझ में आएगा। आगे एक बार ये क्वेश्चन, सबसे पहले इसकी जो भी जनरल टर्म होगी, n टर्म होगी, वो 1 अपॉन में होगी। तो मैंने सारा काम किसने किया, 1 अपॉन में। यहाँ एक बात समझ ले, क्या ये समझ में आ गया? ये n टर्म कैसे निकाले, क्या समझ में आ गया? ये n टर्म कैसे निकाले, क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था, यहाँ तक आ गए n टर्म आ गए। फिर सर आपने कहा सर n टर्म तो आ गई, हम तो सर समेशन करते हैं। मैंने कहा समेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये किसमें आ गया, डिवाइड में n तो समेशन काम है नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिवाइड का कोई फॉर्मूला हमें नहीं आता। तो क्या करें, जब डिवाइड में वेरिएबल आ जाए, समेशन नहीं लगा पाओ तो क्या करोगे, पार्शियल। दोनों क्या लिखा, अलग अलग, बीच में क्या लगा, माइनस। करने का तरीका तो इसका अलग हो, प्रश्न बताएंगे। अब छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में यूज है। वैसे लिखते कैसे, a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1, और a और b की वैल्यू निकालते हैं। वो बात की बात है, तो सीधा लिखो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 अपॉन में, पहला माइनस दूसरा, और सोल्व करके देख लो सही आता है या नहीं आता, या नहीं आता तो किस चीज की कमी आती है। तो मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर वाला बढ़ गया, इसका मतलब n टर्म ऐसी होगी भी होगी। समेशन नहीं लगा पाया तो सम करना पड़ेगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी n तक जोड़ना पड़ेगा। तो SN इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an होगा नहीं होगा, सबका सम मैं लिखता गया 1 2 3 रखता गया, कट के इसकी पहली बच गई, उसकी लास्ट बच गई, हमारा क्या हो गया, आंसर। बेटे दोबारा बताओ, आगे पक्की बात है। अरे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन दिया, और आप चाहते हैं कि देखना तो देख लो, इसको देख लिया, देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी भाई साहब जल्दी, बस यही चीज एक नई चीज में कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, n आ गया, समेशन लगा नहीं पाएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करके ऐसे सम निकालना पड़ेगा। अब आगे सुनो, ठीक है, समझ में आ जाता। अगले क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या रही होगी, सीक्वेंस 1 into 1 का स्क्वायर कोमा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कोमा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस फिर कोमा डॉट डॉट कहां से चलेगा, इसमें टर्म बढ़ती नहीं जा रही। अरे इसमें तो क्या था, इसमें भी दो, तो इसमें भी वही दो प्रोडक्ट में, इसमें वही दो, तो इन टर्म निकाल के हमने आसानी से। इसमें क्या हुआ, पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, पहले टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3, तो n टर्म में कितनी होगी, अरे n टर्म में कितनी होगी, n, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट लास्ट में n स्क्वायर होगा। ये तो n टर्म मिली कि नहीं मिली, इसमें नहीं पता पा रहे, पर इसमें पता लग गया, सीधा सीधा पता लग रहा है। पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरी में फिर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरे में 1 का स्क्वायर प्लस, तो n में कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। बेटे बात समझ में आती है, क्योंकि ये बीच में तो प्लस है, टर्म इसमें ये कोमा ये कोमा है, ये टर्म में क्या है, प्लस खुद है। पहले में अकेला है, दूसरे में 2 का सम है, तीसरे में 3 का, तो n में कितना होगा, इनका इसका आंसर, अरे इसका आंसर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, शाबाश, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अभी हमने क्या सम निकाल दिया, नहीं, अभी तो कौन सी टर्म पे है, जनरल टर्म पे। तो सम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, फिर मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 2n की क्यूब
प्लस एन स्क्वायर प्लस के 2n स्क्वायर प्लस एन अपॉन कितना हो गया 6 an आ कितना है आपका 2n की क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। अब हमें क्या चाहिए सम, तो क्या करना पड़ेगा समेशन, समेशन करो तो समेशन 2 की पावर 3 2 into n की पावर 3 प्लस 3 into n का स्क्वायर प्लस n अपॉन कितना है 6। ये कर सकते डिवाइड में सम नहीं कर सकते, डिवाइड में सम करना है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाता है 12। तो तुम बताओ 1/6 क्या आ गया 12, इसका करो तो 2 क्या आ गया 12, क्या बच गया समेशन n की प्लस 3 आ गया 12, क्या बच गया समेशन प्लस क्या बच गया समेशन n। क्या बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? क्या इसका आंसर नहीं जानते? क्या इसका आंसर नहीं जानते? क्या इसका आंसर नहीं जानते? क्या तुम लोग कुछ में अंतर समझ में आ गया? देखो इसमें एन टर्म निकाले हमने, इसमें अपने आप ही बढ़ गई, इसमें अपने आप ही बढ़ गई। क्या समझ में आई कि नहीं? या दोबारा बताओ आ गया सभी को? देख लो किसी बच्चे को समझाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन बेटे, आए ही नहीं आए आगे सभी आपकी बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है अभी 1 की क्यूब अपॉन 1 कोमा प्लस 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस के 5 प्लस डॉट 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 काट गया अभी एन टर्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी 1 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में कितना भी प्लस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में कितना भी n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का जो आंसर है वो कितना है अभी 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। ठीक है, देखो अब बताओ इसमें सीक्वेंस क्या रही होगी 1 की पावर 3 अपॉन 1 कोमा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 1 प्लस 3 कोमा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 कोमा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब तुम कहां तक जाओगे एन टर्म्स तक, तो तुम बताओ इसमें क्या जनरल टर्म्स निकाल दोगे आप? पहले की तरह निकलेगी या सीधी? क्यों? क्योंकि पहले एक टर्म फिर 2 हुई फिर 3 हुई लास्ट में एन हो जाएगी ऐसे। अरे आएगी नहीं बात समझ? तो एन क्या बना होगा बेटे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस लास्ट में क्या आएगा n की क्यूब। आपको नीचे क्या बढ़ गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 तो n तक चलेगा ही। अरे ऐसी महाभारत होगी कि नहीं होगी? आगे बात सुनिए an इक्वल टू वो पहले वाला तो यहाँ भी एक हो तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ये ऊपर क्या बन गया अरे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा सर? ये तो AP बन गई जिसके n टर्म का क्या है सम। क्या बनेगा क्या बनेगा 1/n/2 सम निकालना की बात n/2 2a प्लस n माइनस 1a। क्या बेटे बात समझ में आ गई? तो an क्या बन गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बाई क्या बनेगा n/2 2 प्लस n माइनस 2। 2 से क्या कट गया 2। अरे ये तो होगा 2n माइनस 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया नीचे n स्क्वायर। अरे बेटे समझ में आया कि नहीं आया? और नीचे क्या आ गया 2 n स्क्वायर से क्या कट गया
इसको सॉल्व करो तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2n अपॉन 2। अब क्या करना पड़ेगा, समेशन। क्या समेशन कर दोगे बेटा, समझ में आया कि नहीं? अरे क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आपको आने लगे जब एक एक टर्म बढ़ती जाए तो सब निकालना हो। आगे चलो इसमें बताओ क्या करना है। सर इसमें तो कुछ नहीं करना, एन टर्म खुद दे रखे क्वेश्चन में। अरे बता तो दिया लास्ट में एन टर्म ये होगी, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सीधी क्या लिखोगे, ए एन इक्वल टू क्या बन गया, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। अरे आएगी या नहीं है, देख लो किसी ने फिर दोबारा बता। आगे बेटे समझ में आएगी। ऊपर अलग आंसर है, नीचे अलग। ऊपर की अलग टर्म है जनरल टर्म, नीचे की अलग। ऊपर का अलग सम निकालो, नीचे का अलग, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या दोबारा बताऊंगी बेटे, समझ में आएगी? अरे आएगी, यही बात समझे। ऊपर का अलग मान लो कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, अलग, ठीक है। ये क्या आपके पास अलग, ठीक है। ऊपर की जनरल टर्म अलग निकालो, नीचे की जनरल टर्म अलग निकालो, दोनों का समेशन करो। ऊपर का सम आएगा नहीं आएगा, नीचे का सम आएगा नहीं आएगा, दोनों क्या कर दो, डिवाइड। अरे समझो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन क्या है, अलग। इसके ऊपर वाली जनरल टर्म, ये नीचे वाली जनरल टर्म, क्या ऊपर वाले सम नहीं निकाल सकते? क्या नीचे वाले सम नहीं निकाल सकते? दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या दोबारा करवाओगे या सब कर लोगे? अरे क्वेश्चन करवाओगे या कर लोगे? ये समझ में आ गया? आगे समझ में तो नया क्वेश्चन सोच रहा था, ठीक है। भाई दो टाइप मैंने समझाई है, एक में जनरल टर्म निकाल के एक में दे रखी हो, और या एक में सीक्वेंस बढ़ती जा रही हो तब जनरल टर्म निकालनी हो। ये आगे समझ में अब की बात है। मैं क्वेश्चन ठीक है। हाँ। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट वांटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ पक्का आएगा, पक्का आएगा, लिख लो इस पे। यूपी में आए, नई यूपी से कोई मतलब नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, पर फाइनल पेपर में पक्का आएगा। देखो इस टाइप का 3 + 7 + 13 + 21 + 31 इस सीक्वेंस का सम दे रखा है, सीरीज बना के दे रखी है, और क्या इसका क्या निकालो, सम निकालो। क्या ये एपी में है, क्या ये जीपी में है, क्या इसके जनरल टर्म निकाल सकते हो? कैसे जनरल टर्म तो कभी निकाल सकते जब एपी बन जाए, नहीं निकाल पाए तो क्या करें, किसको? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, अलग अलग रखोगे तो 3, 7, 13, 21, 31 आएगा। क्या ये एपी में है, क्या ये जीपी में है, क्या जनरल टर्म निकाल देगा? यही तो कह रहा हूँ, जब हम अलग अलग निकाल लिखते थे तो या तो एपी में या जीपी में बढ़ता था क्वेश्चन। आई बात समझ में? नहीं आई तो क्या करें? तुम ये बताओ, Sn = भाई ये लिखूं 3 + 7 + 13 + 31 + दो लास्ट में an -1 + an, ऐसा ही तो रहा होगा, लास्ट में n तक जुड़ा होगा। अरे जुड़ा आगे बात समझ नहीं आई? बात समझ ऐसे बेचैनी से मेरी साइड मत आगे समझ। गर्दन का ज्यादा यूज नहीं करते लास्ट वाले, ठीक है, ठीक है। मैंने इसे ऐसा को नई बात पढ़ी, कोई आदमी शराब पी लेता है तो एक कदम ज्यादा चलता है, चलता ही नहीं चलता, तो यहाँ से चलने में उसको मजा नहीं आया, वो कह रहा मैं एक कदम आगे से चलूंगा। तो आगे से चल, अपना तो बोर्ड खाली पड़ा है, कहीं से चल, वो कह रहा यहाँ से लिखो मेरे को 3 + 7 + 13 +
31 प्लस डॉट 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 लास्ट में यहाँ क्या बढ़ेगा ए एन माइनस 1 प्लस ए एन। अब क्या हो जाएगा, जरा देखो चमत्कार, स्वाभाविक सारे चमत्कार होते कर मेरे को माइनस करवाओ। कहाँ यहाँ, अब सही है, अब मामला सही है ना, ठीक है। अब कर मेरे को माइनस कर दो माइनस कर दिया, माइनस करते दोनों क्या हो गए, क्या बात समझ में आई? यहाँ तो कितना आ गया, यहाँ 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 कितना आ गया, प्लस डॉट डॉट। ये सारे कटेंगे, अरे कटेंगे नहीं कटेंगे, सब कुछ कटेगा, ये इससे जो भी कटेगा कितना कटेगा, लास्ट में जहां तक जाते जाते लास्ट में तो बचेगा माइनस ए एन, बाहर बचेगा नहीं। अरे सब कुछ यहाँ से माइनस होते होते जो 100 लगा वो यहाँ लिखा जाएगा, कटने का मतलब कटेंगे नहीं, माइनस होते 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 यहाँ तक माइनस कर पाओगे, आगे तो माइनस अकेला लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो कर पाओगे, ये सारा अकेला बचेगा 3 और ये माइनस है ना, अकेला बचेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे नहीं कह रहे मेरे को इस साइड लेके आओ, ए एन इधर तो क्या बन गया 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस दो लास्ट में होगा। कह रहे मेरे को ब्रैकेट लगाओ जिसको मैंने माइनस, आपने माइनस किया, लगा दे ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ये सारी ब्रैकेट या तो एक में हो गया जी। ये क्या है, ये होती क्या है, ये तो निकालना चाहते थे आप, क्या आप नहीं निकलेगी, क्या समझ में आएगी नहीं आएगी? पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जब शराबी एक कदम आगे गया तो कितनी टर्म बढ़ गई उसकी, उसने क्या किया, एक टर्म छोड़ी, कितनी टर्म पकड़ी, n3 छोड़ी तो कितनी होगी, n-1, एक कम होगी तो कितनी में से माइनस हुआ हो, n-1। जो माइनस हो के आंसर आया उसके पास कितनी टर्म बच गई, n-1। बेटे ये तो समझ में आना चाहिए यार, कितनी बच गई कितनी नहीं बची यहाँ भाई हैं। अरे अब आपके सामने अगर गलती से कोल्ड ड्रिंक रखते तो आपको पता होगा कितने गिलास मैंने पी लिए, कितने और पी लिए, नहीं पता होता? अरे नहीं पता होता क्या? तो आप दूसरी दुनिया में, तो आपको ये नहीं पता होता, ठीक बात है? अरे आई मेरी बात, अब क्या करें, अरे क्या करें, सोल्व करो, क्या करना है, ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं क्या कर दिया आपने। अरे इसकी एन टर्म निकलवा दो, निकाल देंगे नहीं, निकलवा दो, ए प्लस टर्म नहीं है n-, यहाँ कितना आएगा n-। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या पड़ेगा अभी 3 प्लस 4 प्लस 2n माइनस, क्या बात समझ में आ गई? तो 3 प्लस क्या बनेगा 2n, ये बनेगा तो सही बन रहा है ऊपर वाला, ठीक भाई ये समझ में आएगा क्या? अरे भैया पक्की बात है, देख लो तो आंसर क्या बन गया 3 प्लस 2n, कौन सी टर्म आ गई n टर्म। क्या निकालना था, सम निकालना तो क्या निकालोगे s का मतलब क्या होगा समेशन an, समेशन 3 प्लस 2n, तो 3 बाहर आ गया, समेशन 1 प्लस 2 बाहर आ गया, समेशन n। इसका आंसर कितना होता है n, इसका आंसर कितना n इंटू n प्लस 1/2। बेटे आप भी आगे समझाओ या समझ में आ गया, देख लो किसी बच्चे को डाउट, क्या ये क्वेश्चन दोबारा बताओ या समझ में आ गया, आ गया नहीं? अरे इस पे कुछ हो रहा है, तुमने कुछ और करवा दिया। हाँ भाई, हाँ भाई लास्ट खड़े हो, वीडियो पढ़ने से पढ़ नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप ही बताओ तो सर कर लेंगे, फिर गलत कैसे करवा दिया? क्या सर आपने किया तो मैंने किया, क्या ऐसी चीज कर दी जो गलत होगी? सुनिए
अब क्या ऐसी गलती की हमने जो हमसे गलत हुई? ये आपने क्या निकाली है? पर ये है क्या? सम निकाला गया है ए। आगे बात समझो। तो ऐसा निकालें, दोबारा निकालो। हाँ बताओ क्या बनेगा? 3 प्लस कितनी टर्म होगी? n माइनस 1। तो n माइनस 1 बाई 2 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 4 इंटू क्या होगा भाई 2। अरे आएगी नहीं आई बात सुनो। अरे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 b। तो n की जगह कितना था? n माइनस 1। ठीक है, तो 3 प्लस क्या बन गया? n माइनस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2n माइनस 4। तो क्या बनेगा? 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2। ये कितना बनेगा? 4 प्लस 2n। 2 कॉमन हो गया, 2 से 2 कट जाएगा। आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। फिर क्या कर दोगे? इसका समेशन। क्या भाई समझ में आएगी? एक क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा या समझा आगे भी करवाऊंगा या कर लोगे? कर लोगे भी? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा भी। देखो क्या देगा? 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस डॉट डॉट चल रहा है। कितनी टर्म है? n टर्म्स है। ठीक है, आपकी बात बताते रहना भी क्या क्या करना। पिछले वाले में जो गलती आपने जनरल टर्म निकालना, nth टर्म निकाल दी, वास्तव में निकालना था, वो गलती आपके बार नहीं होगी। पहले क्या लिखेंगे इसको? Sn क्या होगा? ये 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस तो लास्ट में क्या होगा? an माइनस 1 प्लस a। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, Sn बोलो एक कदम आगे कितना? 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस तो लास्ट में कितना होगा? an माइनस 2 प्लस an माइनस 1 प्लस an। यहाँ से यहाँ तक का तो माइनस आराम से होगा। माइनस करोगे तो ये भी माइनस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये। क्या ये बात समझ में आ रही? तो कितना बनेगा? 0। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या बनेगा? 0 इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस हाँ भी 54 प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या बचेगा? पता नहीं क्या बचेगा, पर ये बचेगा। ठीक है, माइनस के an। ठीक है, ये an इस साइड है, क्या बचेगा? an इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 प्लस डॉट डॉट। अब मैं बात करूं इसमें टर्म कितनी है? n माइनस 1। ये किसमें है? जीपी में। तो जीपी के n माइनस 1 टर्म का सम है या नहीं है? तो तुम बताओ an इक्वल टू 5 प्लस जीपी का सम क्या होता है? a इंटू आर की पावर n। सम क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तब जब आर की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ आर की वैल्यू कितनी है? 3। बात सही है, तो क्या बनेगा? a इंटू आर की कितना है? 3 की पावर n। n की जगह कितना है? n माइनस 1 अपॉन कितना होगा? 3 माइनस 1। अभी आपकी बात समझा है? तो क्या बन गया? अभी an इक्वल टू 5 प्लस 3 2/2 2/2 से 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो an इक्वल टू क्या बच गया? 4 प्लस 3 की पावर n माइनस 1। आपकी बात सही है? हाँ शाबाश, आपकी बात समझ आ गया? समझ में आ गया? अब क्या निकालना है? सम। क्या निकालना है भाई? सम निकालना तो क्या करना पड़ेगा? समेशन। Sn का मतलब समेशन ऑफ an। इसका मतलब क्या हो गया? अरे क्या मतलब हो गया? समेशन 4 प्लस 3 की पावर n माइनस 1। बेटे अलग अलग करोगे तो 4 तो क्या आ गया? बार। समेशन क्या होगा? 1। इसमें तो अलग अलग होगा। समेशन 3 की पावर n माइनस 1। ये तो कितना हो जाएगा? 4n। ये कितना बढ़ गया? इसका डायरेक्ट आंसर है नहीं पता, तो रखते जाओ 1 से। 1 रखोगे कितना आएगा? 3 की पावर 0
2 रखोगे तो प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 लास्ट में 3 की पावर n माइनस 1। अब इसमें कितने टर्म है? n है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके कहां से चला गया? n माइनस 1 तक। तो ये तो कितना हो गया? 4n। यहाँ समेशन का डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मूला मिलके क्या बन गई है? जीपी। इसमें कितनी टर्म है? n टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 1, इसका कॉमन रेशियो कितना है? 3, टर्म कितनी है? n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। बेटे दोबारा बताओ या समझ में आ गया? अरे कितना आंसर आ जाएगा? 4n प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। बेटे ये बात दोबारा बताई जाए या समझ में आ गया? पिछली बार जो गलती की थी हमने यहाँ की थी, हमने टर्म निकाल दी, यहाँ n माइनस 1 का क्या था? सम।